हाय एवरीवन। सो आज हम बेटा आप लोगों को मिलवाएंगे निसर्ग से। इन्होंने गेट 2025 में 18 रैंक अचीव करी है। सो निसर्ग, बेंगलोर में आके कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया लग रहा है अकेडमी का ऑफिस और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस इवेंट को अटेंड। अच्छा, ये बेंगलोर में फर्स्ट टाइम है, इससे पहले भी आ चुके थे? नहीं, बैंगलोर में मैं कभी नहीं आया हूँ, ये इवेंट की वजह से ही मुझे आने का मौका मिला। ओके। सो अभी कैसा लग रहा है ये डबल डिजिट रैंक लेकर आके? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से की थी, बट रैंक लाना इज़ नॉट अ सर्टन थिंग। करेक्ट। तो आने के बाद तो बहुत अच्छा लगेगा। वेरी गुड। सो निसर्ग, बच्चों को बताइए अपनी प्रिपरेशन के बारे में। कब से आपने स्टार्ट करी थी? कैसे आपको इंस्पिरेशन मिला था? कैसे आपको पता चला था कि गेट के थ्रू भी PSUs में होता है या M.Tech में होता है, और आपने कैसे किसको इंस्पायर करके आपने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी बेसिकली? तो बेसिकली मैं जब थर्ड ईयर में था तब मुझे मेरे सीनियर थे अबीज सर, उनका ऑल इंडिया रैंक 23 आया था। Okay. मेरे ही कॉलेज से। ठीक है। तो आई गॉट इंस्पायर्ड बाय हिम कि मुझे भी गेट लिखना। Correct. और मैंने भी फिर मैं वो फोर्थ ईयर में थे, तब मैं थर्ड ईयर में फर्स्ट टाइम गेट लिखा। उस टाइम पे मैं इतना सीरियस नहीं था, बट अच्छे से सिलेबस कंप्लीट किया था मैंने। उस टाइम पे आपका मास ट्रांसफ़र का पूरा प्लेलिस्ट, हीट ट्रांसफ़र का पूरा प्लेलिस्ट देखा था अनअकैडमी से। उस टाइम पे मैंने ये 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से किए थे, CRE किया था और फिर बाकी छोटे मोटे सब्जेक्ट मैथ्स और RT जो किए थे। तो उसी बेसिस पे मैंने अच्छे से प्रिपरेशन नवंबर तक करी, बट दिसंबर पे कुछ रीज़न के कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर जनवरी में फिर से प्रिपेयर किया। सो उसी अटेम्प्ट में मुझे थोड़ा था कि अच्छा आ जाएगा, और फिर पेपर इतना अच्छा नहीं गया था, बट पेपर हार्ड होने के कारण कम मार्क पे मेरा अच्छा रैंक बन गया, जो कि था 772। ये 24 में? 24। हाँ, फिर उसी टाइम पे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकता हूँ। और कर सकता हूँ इसको। कर सकता हूँ। अच्छा, थर्ड ईयर में थी ये रैंक? हाँ, थर्ड ईयर में। ओके। तो फिर उस ईयर में फिर मैंने उसके बाद थोड़ा 10-15 दिन ब्रेक ले लिया। फिर मैंने PD पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने फिर से आपने जो MTHT था वो रिवाइज किया। फिर मैंने उस टाइम पे इतना PYQ नहीं सॉल्व किया था। मतलब आपने जो थर्ड ईयर में चीज़ें नहीं करी वो आपने एनालाइज किया, और फिर वो फाइनल ईयर में जाके चीज़ें करी। हाँ, और फिर जो नॉन कंप्लीटेड सब्जेक्ट थे, लाइक मैंने जो FM नहीं किया था, फिर वो FM कंप्लीट किया। उससे क्या हुआ कि मेरा कंटिन्यूटी बना रहा। फिर उसके बाद भी थोड़ा क्या हुआ कि मैं समर में इंटर्न करने गया था। ठीक है। तो 3 महीने कम्प्लीटली ब्लैंक गए। फिर मेरा कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यू हो गया। फिर मैं थोड़ा ये हुआ कि मैं फिर से थोड़ा ऐसा बैक में चला गया कि अब क्या हो सकता है। देन फिर मैंने अक्टूबर या सितंबर में FM स्टार्ट कर दिया। ठीक है। फिर FM ऐसे करते करते मैंने नवंबर तक ऑल कोर के सब्जेक्ट ख़त्म कर दिया। अच्छा, ये इस 24 में? हाँ, बस एक्सेप्ट आई गेस CT और PC? फिर हाँ, CT PC और फिर एक CET नहीं किया था। अच्छा, हाँ, CT नहीं। हाँ, क्योंकि वो क्या था, CT मुझे पता था कि आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट वो चीज़ करनी है तो मुझे दिसंबर में ही करना। नहीं, CT तो मैंने नहीं पढ़ाया था। CT नहीं, CET, सॉरी। आई गेस सॉरी, CET। हाँ। तो ये था कि मतलब अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि नवंबर तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, और जो केमिकल टेक्नोलॉजी है उसको आपने लास्ट में प्लान करके रखा। केमिकल टेक्नोलॉजी और थर्मोडायनेमिक्स। ओके। CT और CET दोनों सब्जेक्ट। सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स और बेसिक थर्मोडायनामिक्स, और बेसिक थर्मोडायनेमिक्स वो बाद में किया आपने। तो उसमें एक था कि एक तो क्लियर कट 1 शॉट वीडियो है आपका YouTube पे है। फिर तो वो तो क्लियर कट है कि बस वो करो, और एक नोट्स थे मेरे पास, आपसे ही आए थे, मतलब टेलीग्राम पे, वो कम्प्लीटली फॉलो किया। मतलब इन 1 या 2 वीक्स मेरा पूरा सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स, और इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना, इज द वन ऑफ द बेस्ट। यस, और इस बार वो क्वेश्चन भी आ गया इस पर। और सॉल्युबिलिटी रिलेशन। और फिर वो क्या हुआ, मेरा पेपर चालू हुआ, पहला क्वेश्चन फिगरसिटी का, 2 क्वेश्चन वो लगातार आ गए। क्वेश्चन ऐसे नहीं था कि इजी थे, बट उल्टा अच्छा हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, और मुझे वो 2 के 2 मार्क मिले। सुपर। तो देखो यार, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट हम स्किप करने वाले होते हैं ना, इनकेस लास्ट में आप वो पढ़ के भी चले जाते हो तो उस पर भी आप बेटा क्वेश्चंस बना सकते हो। समटाइम्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बेटा आप लोगों के इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं और ये जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनको तो छोड़ना ही नहीं है आपको। ओके, आप पढ़ के जरूर जाओ,
उनको एक बार पढ़ो। समटाइम्स ऐसा होता है कि उन टॉपिक से भी आसान क्वेश्चन आ जाता है ना? तो सारा सिलेबस ही एक अल्टीमेटली आपको बेटा कवर करना चाहिए। तो आपने सिलेबस नवंबर तक कवर कर लिया था, फिर उसके बाद क्या किया आपने? दिसंबर को कैसे यूटिलाइज किया, जनवरी को कैसे नहीं, यूटिलाइज किया? मतलब नवंबर तक करने का टारगेट था, Okay. बट मेरा एंड सेम आ गया। और Okay. फिर मेरा ऐसा था कि मेरा थोड़ा पॉइंटर पे भी फोकस था, ठीक है। तो फिर मैंने उस पर फोकस किया, फिर मेरा पूरा नवंबर उसमें चला गया। Okay. फिर दिसंबर के स्टार्ट में मैंने फिर से ये पीडी एमओ थोड़ा बचा था और सीईटी चालू कर दिया। हाँ। तो अराउंड 27 दिसंबर तक आई गॉट कॉन्फिडेंट कि ठीक है, मेरा 90% हो चुका है। थोड़े थोड़े टॉपिक बचे थे, जैसा सीईटी मैंने बस सॉल्यूशन किया था, बेसिक नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि बेसिक से क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आते हैं। करेक्ट। बट आपका सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स इतना अच्छा लगा कि वो नोट्स के मैंने बेसिक्स भी पढ़ा, और फिर उससे मतलब उससे कॉन्फिडेंस अच्छी आ गया। वो भी मतलब वो लेंदी था, बट वो सब नोट्स पढ़े तो वो नोट्स बहुत अच्छे से काम आए। मतलब मैंने वो नोट्स रेगुलरली लास्ट के 2 महीने में। क्या बात है, सुपर। देखो यार, ये चीज़ है ना कि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट बात है कि आप चीज़ों को कैसे कर रहे हो। अच्छा, इस बार आपने जैसे रैंक लेकर आए और आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में जाके? तो ऐसा था कि थर्ड ईयर में मैंने सीरियसली मतलब सब्जेक्ट्स पढ़े थे, फिर उसके बाद तो वो थर्ड ईयर का अटेम्प्ट होने के बाद मेरा इंटर्न था, तो वो कुछ नहीं। फिर अक्टूबर सितंबर में मैंने फिर से उठा लिया। फिर ऐसा करते ये था मेरा कि मैं पढ़ता था पैरेलली, मेरे मन में था। बट लास्ट 2 मंथ्स लाइक फ्रॉम 12 दिसंबर टू 16 फरवरी आई लाइक मतलब मैंने पूरा मेरा खुद का टाइम उसी में इसी में invest निकाल किया। दिया। मतलब वो था कि उसमें मैंने मैक्सिमम पढ़ा, Maximum मतलब मैक्सिमम रिवीजन और टेस्ट दिया, इसीलिए फोकस्ड मुझे रहे अल्टीमेटली। हाँ अल्टीमेट। क्योंकि क्या होता है ना कि लास्ट के टाइम पे अगर फोकस हट हट जाएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम। भाई, वही तो अल्टीमेटली गेम रहता है ना कि जनवरी आपने कैसे यूटिलाइज किया, आपने दिसंबर बेटा कैसे यूटिलाइज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। निसर्ग, जरा ये बताओ, आप जैसे पढ़ते होगे समटाइम्स स्टूडेंटों को डिमोटिवेशन भी आ जाता है ना, या कि कुछ दिन का गैप हो जाता है, कंटिन्यूसली नहीं प्रिपरेशन कर पाते हैं, तो उससे कैसे गिव अप, मतलब आप कैसे, मतलब उसको मैनेज कैसे करते थे? तो मैं सबको ही ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रिपरेशन इज नॉट अ वन डे जर्नी। मतलब एक दिन आपका बहुत पढ़ाई हुआ तो भी अच्छा रैंक नहीं आएगा, एक दिन कम हुआ तो भी अच्छा रैंक। Yes. मतलब ऐसा कोई प्रेडिक्टेबल नहीं है। यू नीड टू एवरेज कि आपका कम्युलेटिव कितना है Yes. एट द एंड ऑफ 1 मंथ 2 मंथ। मेरा भी मन नहीं करता था कई दिन में, कई दिन आज मेरा ऐसा किसी दिन लगा कि नहीं पढ़ना, ठीक है मैं ब्रेक लेता था, बट ऐसा नहीं कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करनी है उनमें फंसना नहीं है, कि जिस कारण कि मैंने टाइम वेस्ट किया फिर कल भी उसी चीज़ पे टाइम वेस्ट करो, ऐसा नहीं। फ्री थोड़ा दोस्तों के साथ बात करो, बाहर खेलने जाओ, या थोड़ा मतलब टाइम स्पेंड करो कि जिससे तुम फिर से एनर्जी क्रिएट हो और फिर पढ़ने का मन करे। Yes. फिर अल्टीमेटली मैंने वैसे ही करते रहा, और मेरा एक प्रिंसिपल स्टार्टिंग से है कि ऐसा नहीं कि एक दिन करोगे तो ही होगा, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी बनाए रखो, अल्टीमेट प्रैक्टिस करो, और रिवीजन एंड टेस्ट इज द सॉल्यूशन फॉर सक्सेस। करेक्ट। हॉबी आपकी कुछ जो आप ज़्यादातर मतलब वो चीज़ करते हो, कुछ हॉबी? हाँ, तो मेरा हॉबी ऐसा मतलब मैच नहीं होता इस चीज़ से कि मुझे पिक्चर देखना बहुत पसंद है। अच्छा। आई रियली फॉलो ऑल द मूवीज एंड ऑल थिंग्स। कहाँ पे, थिएटर में या? मतलब थिएटर में भी, OTT में भी, मतलब मुझे बहुत ऐसा सिनेमा लवर हूँ मैं। अच्छा। तो ये एक चीज़ क्या है ना कि ऐसा होता है कि देखने का मन करता है कि एक पिक्चर देखो, ये आया वो आया, बट अल्टीमेटली वो चीज़ मुझे कभी कभी फेवर भी करता था। ऐसा नहीं कि मैं कभी वीकली देख लिया, मुझे बहुत ये आ गया अभी लास्ट के 2 महीने में। कभी कभी ऐसा था कि कभी कभी बहुत एक ऐसा लगा कि यार नहीं, डिसअपॉइंट हो रहे हो थोड़ा, एक पिक्चर देख लिया, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, बट ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस कोई चीज़ में इन्वॉल्व हो गए। यस, मतलब हर चीज़ का वही है कि आप उसको मान लो आपने, ठीक है, आपने एक हफ्ते बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और आपको लगता है कि यार मेरे को हल्का सा ब्रेक की नीड है, तो आप कोई भी जो भी आप खेलना चाहते हो खेल कर सकते हो। इनकेस आपको जिम वगैरह जाना है, आप बेटा जिम जा सकते हो, है ना। और आप जैसा निसर्ग ने बताया कि इनकी हॉबी थी मूवी देखना, तो ये मूवी देख लेते थे बीच में। और भी कुछ आपका फेवरेट प्लेइंग, जो आप कुछ खेल में कुछ पसंद था? हाँ, तो मतलब हम कैरम TT खेलते थे, हमारे इधर रिक्रिएशनल हॉल था। हाँ। और एक है कि मेरे दोस्त थे, तो ऐसा है कि हम सब एक ही फ्लोर पे रहते हैं हॉस्टल में। तो ऐसा था कि टाइम जाने के लिए कुछ लगता ही नहीं था, हम 4 लोग साथ में आ गए, हो गया, फिर गप्पे लड़ाए, ये हुआ वो हुआ, फिर मज़ा आता था। Yes. बट ऐसे ही है कि मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया,
दे आर रियली कि उन्होंने भी प्रिपेयर किया, वो भी मेरा एक दोस्त जिसने सिविल के लिए भी प्रिपेयर किया, वो मेरे ही टाउन से, मतलब बहुत अच्छे लोग थे। तो एक टेंशन नहीं कभी बना कि यार कर रहे हैं, ऑलवेज बीन अ फ्रेंडली कि एक एग्ज़ाम है हम करेंगे। लाइब्रेरी में भी जब हम जाते थे साथ में ही जाते थे। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं लगता था कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, सब लोग साथ में ही करते थे और उनका भी अच्छा स्कोर आ गया। अब वो भी आईआईटी में एडमिशन लेंगे, मैं भी ट्राई करूंगा ऐसे ही कुछ स्कोर का अच्छे से अच्छा यूज़ हो। क्या बात है, सुपर। तो इनडायरेक्टली इन्होंने ये भी बता दिया है कि किसके साथ प्रिपरेशन करते थे और उनका भी अच्छा रैंक आया। तो देखो ये पार्टनर मिलना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ किसी ग्रुप में तैयारी कर रहे हो, है ना, तो ग्रुप में भी अच्छे लोग हैं तो उनके साथ भी आप चीज़ों को बेटा डिस्कस कर सकते हो, उनके साथ भी टाइम अपना स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी निकल के आ जाती हैं, राइट। तो एक आपका कि एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिनका सबका टारगेट सेम हो, है ना, उसका भी टारगेट गेट होना चाहिए, आपका भी गेट है। अब किसी का टारगेट है बैंक, आपका टारगेट है बेटा गेट, तो फिर बैंक वाला अलग तरीके से बात करेगा, गेट वाला अलग तरीके से बात करेगा, तो कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। तो जब भी आप किसी से बेटा फ्रेंडशिप वगैरह भी कर रहे हो तो एक ही टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसे लोगों के साथ बिताओ जो आपकी लाइन के हैं, इनकेस आप जब तक गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तक। सो निसर्ग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और क्या मतलब आपका फेवरेट कहाँ पे, मतलब क्या है, मतलब अभी आपका टारगेट क्या है, पीएसयू में कौन सा, मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक सोचा है तो कि मुझे यहाँ पे जाना है? ऐसा है कि मैं इतना ज़्यादा प्लान नहीं किया था, मैं ओनली फोकस ऑन द एग्ज़ाम, क्योंकि बेसिकली मुझे पता था कि एग्ज़ाम इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो क्लियर होने के बाद मेरे पास टाइम है, आप सबका गाइडेंस है, उसी से मैं अच्छा डिसीजन ले पाऊँगा। तो अभी मेरा ऐसा है कि अभी तो मैं फाइनल ईयर में हूँ और मैं करंटली ऐसा है कि अब मैं, मेरे लिए जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा मास्टर्स या पीएसयू, आप सबसे डिस्कस करके, ऑल फैकल्टी से, जो भी मेरे और भी मेंटर हैं उनसे डिस्कस करके मैं ट्राई करूँगा कि जो अच्छा है वो सिलेक्ट कर दूँ। तो ऑल दी बेस्ट आपको, और होपफुली कि बेटा इस छोटे से वीडियो से आप लोगों को बेटा काफ़ी इंस्पिरेशन मिले और नेक्स्ट ईयर बेटा आप लोगों की भी बहुत अच्छी रैंक आए। तो सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।